पहला मकसद, प्रायोरिटी वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है जिसे हम सुनने के लिए आते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि आज परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेज दिए हैं, तो इसका मतलब आप छुटकारे के लिए तैयार हैं। और परमेश्वर जब भी छुड़ाता है अपने लोगों को, वो 7 जनरेशंस के लिए नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा के लिए छुड़ाता है आपको। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कुछ चिन्ह देता हूं। अगर चिन्ह और मिरेकल्स अगर जरूरी ना होते तो परमेश्वर मूसा को भी चिन्ह और चमत्कार ना देता और बोलता नहीं। जब परमेश्वर से नाम पूछा गया था, तेरा नाम क्या? तो परमेश्वर ने कहा मेरा नाम मत पूछ, मैं जो हूं सो हूं। आमीन। तो ऐसा ही जवाब परमेश्वर मूसा को भी दे सकता था। जब मूसा ने कहा कि जब मैं वहां पे जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि मुझे परमेश्वर ने भेजा, कैसे मैं मानूं, कैसे हम माने कि मूसा तुझे परमेश्वर ने भेजा है? तो परमेश्वर उसे भी कोई ऐसा जवाब दे सकता था तब, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुझे चिन्ह दूंगा, तुझे साइन दूंगा, तुझे वंडर्स दूंगा। आपका आमीन छोटा है चर्च। इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरी छड़ी को सांप बनाता हूं। जब तू छड़ी गिराएगा ये सांप बनेगी। अपना हाथ छाती के अंदर रख, ये कोड सा होगा, और वो कोड हुआ। दोबारा रख, वो ठीक होगा, वो ठीक हुआ। और लिखा और भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार देके परमेश्वर ने मूसा को भेजा अपने लोगों को आजाद करने के लिए। आज बहुत सारे लोग सेंसिटिव नहीं है अपनी आत्मा में, लेकिन इस चर्च का जन्म ही इसलिए हुआ आपको सेंसिटिव बनाने के लिए। आप जानते जब लोग सेंसिटिव नहीं होते, हारून सेंसिटिव नहीं था। जिसे बोलते ना सेंसिटिव की हिंदी मेरे को नहीं मालूम, समझदार सा, छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझने वाला सेंसिटिव इंसान। वो जानता था कि वो अगुवे के रूप में नहीं चुना गया, बल्कि मूसा के कहने से वो चुना गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है उसकी पदवी परमेश्वर ने ऊंची की, लेकिन फिर भी जब मूसा ने एक मैरिज की तो वो मूसा के खिलाफ बोला। बाइबल में लिखा, ये जानते हुए चाहे मूसा उससे छोटा है पर अगुआ मूसा है। आमीन। जो सेंसिटिव नहीं होता वो अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं प्रिविलेज को। प्रिविलेज यानी एक मौका जो परमेश्वर ने आपको दिया। आप चर्च में बैठे, आपको क्या लगता है आप ज्यादा धर्मी थे इसलिए चर्च में, या मैं ज्यादा धर्मी था इसलिए प्रचार कर रहा हूं? मैं तो नशेड़ी था, पापी था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। पर इस प्रिविलेज को, इस मौके को मैं व्यभिचार करके गाली मत दूं। क्या आपको लगता है कि आप ज्यादा धर्मी थे इसलिए आप चुने गए? नहीं, बाइबल में लिखा हम पापी ही थे। तो बिना सोचे समझे जो हमने कार्य किए थे अपने पाप में, परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया। तो अगर परमेश्वर ने आप पे प्रिविलेज दिया, आपको मौका दिया, उस मौके को गाली मत दो। आप कई बार देखते हैं मंत्रियों के साथ पीए होते, पीए पर्सनल असिस्टेंट, वो बड़े मशहूर हो जाते हैं वो भी मंत्रियों के साथ। तो परमेश्वर ने उन्हें मंत्री होने के लिए तो नहीं बुलाया, लेकिन अगर वो ये सोचे मैं मंत्री क्यों नहीं हूं, तो अपनी वो भी पोजीशन से भी वो मार खा जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो जो कुछ परमेश्वर ने दिया एज ए प्रिविलेज, उसे संभाल के रखो। अगर आप चाहते परमेश्वर का हाथ आप पे बना रहे तो। फिर मैं बोल रहा हूं, एक अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। आपकी कॉल अलग है, आप अलग जन्मे। आमीन। आप जानते हैं एक चीज, आप बॉर्न विनर हैं। आपको शायद पता नहीं क्यों, आपकी माता के गर्भ में 70 लाख से 1 करोड़ बच्चे गए थे, पर आप रेस में फर्स्ट आए। आपको मालूम है आप बॉर्न विनर हैं। बॉर्न, आप बॉर्न विनर हैं। बॉर्न, आप जन्मे ही। और आपको शायद समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। लिखा उचित समय पे वो तुम्हें बढ़ाएगा, लेकिन यहोवा के हाथ के नीचे, प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से रहो। आमीन। अब्यूज किया हारून ने अपनी पदवी को, और मूसा को जज करने चला, और परमेश्वर ने कहा तू मूसा को जज मत कर, इसको जज करना मेरा काम है। इसलिए हारून को सजा यह मिली कि 40 साल जिस देश को देखने के लिए वो काम करता रहा, वो कनान देश में परमेश्वर ने उसे जाने नहीं दिया। और मरियम को सजा यह मिली, उसकी बड़ी बहन को, बोलती थी क्या मूसा से ही परमेश्वर बात करता है, हम भी तो प्रॉफिट्स हैं। और परमेश्वर ने कहा मरियम तू भी
कौड़ी रहेगी। और 7 दिन तक इजराइल का सारा जो लोग थे, सारा उनका जो 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 इकट्ठ था वो रुका रहा, 7 दिन इंतजार करता रहा मरियम के चंगे होने का। आप एक विश्वासी हैं, आज एक विश्वासी की कुर्सी पे आप बैठे हैं, गाली मत दो उसे। मुझे हैरानी होती है जब हमारे क्रिश्चियन लड़के एक बाल खड़े करके, एक ब्राउन करके और हाथ में मोबाइल पकड़ के और जियो का नेट डलवा के और नुक्कड़ पे खड़े हैं और लड़कियां छेड़ रहे हैं। आप अपने क्रिश्चियन होने को गाली दे रहे हो, और जब आप गाली दोगे परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप देखो नॉन सेंसिटिव इंसान कौन है? शाऊल। जिसे मालूम है लोग मेरे खिलाफ होंगे, लोग मुझे बुरा कह सकते हैं, मैं एक राजा होने के नाते मेरी पदवी पे ये बात शोभा नहीं देती, पर वो नॉन सेंसिटिव हो चुका है, अपनी पदवी को पहचान नहीं रहा कि यहोवा ने उसे राजा होने के लिए अभिषेक किया। तो एक राजा की पदवी के अनुसार उसकी कुछ उसकी बाउंड्रीज हैं, कुछ उसे करना है, उस पदवी को उसने गाली नहीं देनी। और दाऊद इतना सेंसिटिव है, वो जानते हैं कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना। शाऊल इतना नॉन सेंसिटिव हो गया, अपनी पदवी भूल गया, अपनी राजा होने की कुर्सी भूल गया, बस उसको मारने के लिए तैयार है वो। अगर आप नॉन सेंसिटिव इंसान हैं, नॉनसेंस इंसान हैं, तो भी आप तैयार हो जाओ, फिर परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करने वाला। कितने समझ रहे हैं इस वचन को? अब देखो शाऊल को मारना नहीं चाहिए उसे, क्योंकि वो शाऊल राजा की कुर्सी के ऊपर है, उसकी कुर्सी के ऊपर दाग लगता है, उसकी कुर्सी पे धब्बा लगता है, पर वो नॉन सेंसिटिव हो चुके हैं। जो समझदार है, जो जानता है उसे कहां जाना है कहां नहीं जाना, वो बना रहा अपनी कुर्सी तक। सभी को जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने हमें चुना। क्या आपके धर्मी होने के कारण परमेश्वर ने आपको चुना है? नहीं, आप जब पापी थे तभी परमेश्वर ने आपको चुना। क्यों चुना परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर की कुछ योजना है आपके जीवन से, उसकी कुछ इच्छाएं हैं परमेश्वर की, जो परमेश्वर आपके जीवन से अपनी इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को पूरा करना जानते हैं। आपको उस प्रॉब्लम से, उस ट्रबल से बाहर निकालना चाहते हैं परमेश्वर, इसलिए प्रभु ने आपको चुना। क्यों? बहुत से लोग आते हैं चर्च में, लेकिन अगर किसी को देखते हैं कि वो परमेश्वर के दास के पीछे है या आगे है, उस पुलपिट पे है, वो उनके साथ साथ काम करते हैं, मैं भी उस जगह पे होता, तो आप इस चीज़ को कंपेयर ना करें। क्यों? परमेश्वर अगर आपको विश्वासी के रूप में चुना है तो आप एक विश्वासी की तरह ही रहो, और खुदावंद उचित समय आने पर खुद आपको बढ़ाएंगे। वो परमेश्वर तय करेंगे कि आपको कौन सा जगह दे, कौन सा पोजीशन दे, कौन सा नाम दे, कैसे आपको प्रकट करे लोगों के ऊपर, क्या परमेश्वर आपके से जीवन पे जाहिर करना चाहते हैं। वो परमेश्वर की योजना परमेश्वर जाने। आपको जिस काम के लिए बुलाया, अगर आप विश्वासी हो तो आप विश्वासी की तरह ही परमेश्वर के राज्य में आओ, परमेश्वर के घरों में आओ, और एक विश्वासी ही बन के खुदा के वचन को ग्रहण करो। तो इसलिए अपने आप को आप कंपेयर ना करें किसी से कि आप एकमात्र विश्वासी हो। हम प्रचारक कब बनेंगे, पास्टर कब बनेंगे, एक प्रॉफिट कब बनेंगे, आप ये चीज़ ना सोचें। बहुत से लोगों का ये डिज़ायर होता है कि मैं भी एक पास्टर की समान प्रचार करूं, मैं भी पास्टर की तरह पुलपिट पे जाऊं, लोगों पर हाथ रखूं, प्रार्थना करूं, भविष्यवाणी करूं। तो आप प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर से, कि खुदावंद आज मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी तो हूँ, पर मुझे और भी ज़्यादा विश्वास से मजबूत कर मेरे परमेश्वर, ताकि मैं और भी ज़्यादा विश्वास से मजबूत होकर के तेरे कामों को करूँ, और लोगों को विश्वास में, जो लोग हमारे हैं, मेरे घरों में, मेरे फैमिली में, हमारे अड़ोस में, पड़ोसी में, मोहल्ले में, उन सबको मैं विश्वास से मजबूत बना सकूँ। आप एक विश्वासी की तरह होकर भी आप लोगों को बचा सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। तो आप इस वचन को सुने जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी प्रीच करे, इस वचन को प्रभु आपको ब्लेस करेंगे।